तस्लीम कर रहा हूँ कि ये महंगाई, जब मैं सोचता हूँ तो यानी कि कहाँ मैं मुँह छुपा के जाऊँ। IMF के साथ आप सब जानते हैं कि पिछली हुकूमत ने मुआहदा करके उसको तोड़ दिया। IMF ने जो कड़ी शराइत अपने हम पे लगाई, उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है, उसके बाद फिर फाइनल बोर्ड में जाता है। जो प्रायर एक्शन में तबाहकुन उनकी शराइत थी, हमें माननी पड़ी। महंगाई इतनी है कि समझ नहीं आता मुंह छुपा कर कहाँ जाऊं। साबिक हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। हमने मॉनेटरी फंड की तमाम शराइत पूरी कर दी। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन। 9 मई को जो हुआ वो तो 1965 में अजली दुश्मन भी नहीं कर सका था। मुश्किलात के बावजूद चैलेंजेस से निमटने के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म का कराची में सनतकारों से खिताब। आज हम शहर कायद में हैं, मगर मैं और आप सब कायद के इस मरकज़ में उनके आगे हम आज शर्मिंदा है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो लाहौर में हुआ, मैं समझता हूँ कि उसका इंसाफ का तरीका यही है जो अभी 2021 6 जनवरी को जो वाशिंगटन में कैपिटल हिल में हुआ और वहाँ पर जो सज़ाएँ दी गई हैं, अगर वो जायज़ हैं तो यहाँ पर भी हमारे शहीदों के बेहुरमती के नतीजे में अगर कानून के मुताबिक सज़ाएँ मिलती हैं तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्की तारीख में बड़े हादसात हुए, कभी किसी सियासी जमात ने फौजी तनसीबात नहीं जलाई। 4 साल चोर और डाकू के नारे लगाने वाला पकड़ा गया तो जत्थे कायद आज़म के घर पर चढ़ दौड़े। साजिश के ताने बाने समंदर पार मिलते हैं। 9 मई को जलाओ घिराव और शहदा की यादगारों की बेहुरमती इंतहाई शर्मनाक है। जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सज़ा पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में तकरीब से खिताब। अवामी फलाह के मंसूबों पर सियासत। अफसोसनाक माजी में K4 को सरदखाने में डाला गया। फितने पर मबनी सोच रखने वाले साबिक वज़ीर आज़म को कराची वालों की कोई फिक्र नहीं थी। शहर कायद को साफ पानी की फराहमी अवलीन तरजीह। प्रोजेक्ट के लिए फंड्स फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने K4 मंसूबे का संगी बुनियाद रख दिया। एक साल कबल मैंने पार्टी की आला क़यादत और सफ़े अव्वल की क़यादत के सामने फाशगाफ अल्फाज में कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी इदारों के साथ माजराई की नया सियासी लाहेअमल पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसीलिए मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से दूरी इख्तियार कर ली और अहम ओहदे यानी कोर कमेटी की मेंबरशिप और जनूबी पंजाब की सदारत के फराइज से भी दूरी इख्तियार कर ली थी। साबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने भी PTI छोड़ दी। 9 मई के वाक़यात ने मजबूर किया कि PTI के नजरिए से दूर हो जाऊं। पार्टी को पहले ही बता दिया था इदारों से महाजराई नुकसानदेह होगी। गुज़श्ता 1 साल से PTI कोर कमेटी की मेंबरशिप और जनूबी पंजाब की सदारत से दूरी इख्तियार किए हुए था। खुसरो बख्तियार का वीडियो बयान। पंजाब भर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। ओकाड़ा और कुंदिया में बादल बरसे। बारिश और तेज हवाओं के बायस बिजली के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। गोजरा, रेनाला, खुर्द, साहिवाल और बहावलनगर में भी बारिश। चिश्तियां, पाकपतन और विहाड़ी में जालाबारी से फसलों को नुकसान। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन को काम से रोक दिया। नोटिफिकेशन मुअत्तल। हुक्म इम्तना जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच का मुख्तसर हुक्मनामा जारी। कमीशन की तश्कील के खिलाफ 4 दरखास्तें काबिल समात करार। मजीद समात 31 मई को होगी। अदालत उस्मा ने अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। बादी नज़र में इक़दाम अदलिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। दौरान समात चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन के खिलाफ दरखास्त की समाअत वफाकी हुकूमत का 5 रुकनी लार्जर बेंच पर एतराज़। अटॉर्नी जनरल की केस न सुनने की इस्तदा। एतराज़ करना आपका हक है। अदलिया वफाकी हुकूमत के मातहत है, ना ही हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने की कानून साजी में जल्दबाजी दिखाई गई। अफसोस से कहना पड़ रहा है, जजेस के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश भी की गई। हमसे मशवरा करते तो बेहतर रास्ता दिखाते, चीफ जस्टिस का मुकालमा। K4 का मंसूबा है पीएम साहब। पानी हमारा बुनियादी हक है, हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। मैं इस मुल्क का वजीर खारजा हूँ, वजीर आज़म साहब। मैं टैंकर से पानी लेता हूँ, खरीदता हूँ। हम सब पे जिम्मेदारी है कि हम पानी को एक बुनियादी हक तस्लीम करें और पूरा मुल्क कोशिश करे कि इस बुनियादी हक को हम आम शहरी तक पहुँचाएँ। पानी की किल्लत कराची का देरीना मसला। मुल्क का वज़ीर ख़ारजा होने के बावजूद टैंकर खरीदने पर मजबूर हूँ। इस्लामाबाद में बैठकर मसाइल का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं। शहर क़ायद को शाहबाज पीठ की ज़रूरत है। हुकूमत कराची पर तवज्जो दे तो हम IMF को भूल सकते हैं। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी पाकिस्तान पर कर सका, जो दहशत गर्द ना कर सके वो इमरान खान ने करके दिखाया। पूरे टारगेट सेट किए हुए थे, एक एक टारगेट सेट किया हुआ था और मास्टरमाइंड इमरान खान ने बताया था कि जब मैं मुझे गिरफ्तार करे तुमने इधर जाना है, तुमने उधर जाना है। ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मुसल्लह बगावत थी जिसका सरगना इमरान खान है। इमरान खान 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड। जलाओ घेराव अचानक नहीं, मनसूबाबंदी के तहत हुआ। तमाम प्लानिंग जमान पार्क में की गई। शोहदा की बेहुरमती पर दिल खून के आंसू रो रहा है। अपने सियासी एजेंडे की तकमील के लिए आग लगाने वाला सबसे बड़ा गद्दार है। जो काम दहशतगर्द और दुश्मन न कर सके वो PTI चेयरमैन ने कर दिखाया। मरियम नवाज का बिहाड़ी में यूथ कन्वेंशन से खिताब। जिस तरह बेदर्दी के साथ इस रिहाइशगाह के ऊपर जिस तरह तबाही फैलाई गई है, जिस तरह इसको डैमेज किया गया है, जिस तरह आग लगाई गई है, ये कोई बेसाख्ता या स्पॉन्टेनियस नहीं, कतई तौर पे नज़र नहीं आता। ये सारा कुछ प्लान था। और जितने वाक़यात उस दिन हुए हैं उनसे आपको सिर्फ एक पैगाम मिलेगा कि ये एक बाकायदा तरतीब दी गई हुई बगावत थी, ये रिबेलियन था, इंसरक्शन थी। इमरान खान 9 मई के वाक़यात का मरकज़ी किरदार। जिना हाउस में बेदर्दी से तबाही फैलाई गई। जलाओ घेराव बगावत की तरबियत का नतीजा है। सब कुछ अचानक नहीं, बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हुआ। आर्मी तनसीबात को नुकसान पहुँचाना नाकाबिल मुआफ़ी। PTI चेयरमैन की जानिब से तोड़ फोड़ की मजम्मत महज आएँ बाएँ शाएँ है। ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। वज़ीर दिफा की कसूर में रैली में भी शिरकत। जनाब का यूरिन सैंपल भी लिया गया। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीजें का बेदरेग इस्तेमाल। अब यह आपका वजीर आजम था जिसके बारे में 5 सीनियर डॉक्टर्स का पैनल लिख रहा है कि द मेंटल स्टेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल, देयर वाज सम इनअप्रोप्रिएट जेस्चर, यानी इसकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में फ्रैक्चर नहीं, मुनशियात निकली। PTI चेयरमैन की दिमागी हालत पर भी सवालिया निशान मौजूद है। हुकूमत से निकलने के बाद इन्होंने नौजवानों को गुमराह किया। हमारा भी इदारों से इख्तिलाफ रहा है, लेकिन शोहदा की बेहुरमती का सोच भी नहीं सकते। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम शरपसंद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की वजह से PTI का हिस्सा नहीं रहूंगी।
और अपने रास्ते जो हैं वो पीटीआई से जुदा कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि शोहदा की अकीदत और वतन की मोहब्बत जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है, और जिन्होंने ये शोहदा की बेतुकीरी की है उन्होंने पाकिस्तान की असास पे हमला किया है। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। फिरदौस आशिक आवान ने भी पार्टी को खुदा हाफिज कह दिया। 9 मई के वाक़यात कौमी अलमिया साजिश बैरूनी एजेंडे के तहत तैयार की गई। शोहदा की यादगारें तबाह और कौमी विरसा बर्बाद किया गया। पीटीआई चेयरमैन का बयानिया मुल्क के लिए जहर कातिल बन गया। इमरान खान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। साबिक वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद रास का भी राहें जुदा करने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। नौ मई वाला हम बिल्कुल इस किस्म की एजिटेशन वाली जो सियासत है पीटीआई की, उसमें हम बिल्कुल उसके साथ एग्री नहीं करते। हम इमरान खान साहब और पीटीआई से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। सिविल और मिलिट्री रिलेशंस है वो माँ बाप की तरह से होता है। अवाम औलाद होती, उनके अच्छे ताल्लुकात अवाम पे खुशगवार असरात मुरतब करते हैं। पाकिस्तान रहने के लिए बना है और हम में से हर बंदे की तरजीह पाकिस्तान होना चाहिए। सो इन कलिमात के साथ मैं आखिर में ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आई एम पार्टिंग वेज विद पॉलिटिक्स फॉर नाउ। अबरारुल हक का भी नम आंखों के साथ सियासत से किनारा कशी का ऐलान। सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी ने भी इमरान खान को बाय बाय कर दिया। उकाड़ा और साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का भी पीटीआई से लाताल्लुक़ी का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। इमरान खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज। पीटीआई कारकुनों ने 9 मई को जहरीला प्रोपेगेंडा किया। खवातीन भी झूठा बयानी और वीडियोस फैलाने में पेश। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए रियासत के खिलाफ हर्जा सराई की गई। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों पर बोहतान की तमाम हुदूद पार कर दी गई। इमरान खान के खिलाफ जिना हाउस हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने पीटीआई चेयरमैन के जमानती मचल के मुस्तरद कर दिए। कल साबिक वज़ीर आज़म ना आए तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? अदालत का मचल के जमा कराने वाले खाकरोब से इस्तिफसार। जहांगीर तरीन की जानिब से नई सियासी पार्टी बनाए जाने के इम्कान। तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमा और अलीम खान भी हिस्सा होंगे। तरक्याती मंसूबों में बेज़ाब्तगियों का मुकदमा। परवेज लाही की गिरफ्तारी का मिशन। साबिक वज़ीर आला की रिहाइश का एतराफ़। पुलिस ताहल मौजूद। ज़हूर लाही रोड के दाखिली और खारजी पॉइंट्स पर नाके। मौके तदारुक के लिए इक़दामात। जुर्माने की शरह में 100% इजाफा। लाहौर हाईकोर्ट का फसले जलाने वालों से 1 के बजाय 2 लाख रुपए वसूल करने का हुक्म। बुलंद इमारतों पर पौधे न लगाने वालों को 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। जस्टिस शाहिद करीम की ग्रीन बेल्ट से तजावुज़ात खत्म करने की भी हिदायत। कोयटा में 34वीं नेशनल गेम्स जारी। टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, गोल्फ और वेट लिफ्टिंग मुकाबले। आर्मी का 195 मेडल्स के साथ पहला नंबर, वापडा की दूसरी और नेवी की तीसरी पोजीशन। एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक को इंसानी दिमाग में माइक्रोचिप लगाने की इजाजत मिल गई। याददाश्त बढ़ाने समेत मुतादिद बीमारियों का इलाज मुमकिन हो सकेगा।